हेलो व्यूअर्स, दिस इज वाहिद आसवानी हियर। वेलकम टू फैक्चर मैथ्स। आज हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आपके पास दिया है इन एन एपी आपके पास एपीज यहाँ पे दी होंगी एंड उसमें कुछ टर्म्स, कुछ चीजें फाइंड, कुछ चीजें दी होंगी एंड कुछ चीजें आपको फाइंड करनी होगी। जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट में आपके पास ए दिया हुआ है 5 एंड उसके बाद डी दिया हुआ है 3। डी दिया है आपके पास 3 एंड साथ में ए एन है आपका 50। ए एन इज इक्वल टू 50। आपने फाइंड क्या करना है इसमें? एन एंड एस एन। एन भी आपने फाइंड करना है एंड एस एन भी आपने फाइंड करनी है। ये चीजें आपने फाइंड करनी है। चलिए जी, अब ए भी दिया है, डी भी दिया है, ए एन भी दिया है। हम जानते हैं, देखिए क्वेश्चन जब हम शुरू करेंगे आप क्योंकि आप जानते हैं, आपने एक चीज पढ़ी हुई है ऑलरेडी। We know that an is equal to a plus n minus 1 into d। ये चीज हमने पढ़ी है ऑलरेडी। एंड ए एन दिया हुआ है, ए एन इज 50, आप लिखेंगे 50। ए भी दिया हुआ है, कितना है 5 प्लस एन माइनस 1। काफी आसान है आपके पास। एन माइनस 1, एन नहीं दिया है, माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? डी इज 3। चलिए जी, ये हो जाएगा 50 एंड ये 5 इधर आएगा, माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये 3 इसके डिवाइड में जाएगा, ये बचेगा 45 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये आएगा आपका कितना? 15। 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, क्योंकि 15 है ना, एन माइनस 1 15 हो गया ना, तो 1 इधर आएगा, बनेगा 16। एन निकला ना 16। अब एन निकल गया, नेक्स्ट चीज जो आपने फाइंड करनी है दैट इज एस एन। आप लिखेंगे एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन। अब देखिएगा, एस एन निकालने का फॉर्मूला जो है इससे बड़ा भी है, दूसरा वाला आप जानते हैं ना, दूसरा वाला फॉर्मूला भी है। ए प्लस क्या है आपका फॉर्मूला? 2a इंटू ए, 2a सॉरी एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला भी है, लेकिन हम ये वाला यूज कर रहे हैं, एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए एन दिया हुआ है, हम उसी से फाइंड करेंगे। एन कितना है? अभी आपने एन फाइंड किया है 16 अपॉन 2 इंटू ए कितना है आपका? ए 5 दिया है, प्लस ए एन कितना है आपका? ए एन इज 50। ओके, 2 1 2, 2 8 16 हो गया। 8 एज इट इज, 50 प्लस 2 हो गया आपका 50 प्लस 5 हो गया 55। ये आपका 55 है। एंड अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ रहा है? 5 8 40, 5 8 40 और 44, 440 आ रहा है। कितनी टर्म्स का सम? 16 टर्म्स का सम जो है वो आपके पास 440 आ रहा है। नाउ सेकंड पार्ट जो आपके पास दिया हुआ है, सेकंड पार्ट आपसे क्या कहता है? इसमें 10 पार्ट, इसमें कुल मिला के 10 पार्ट दिए हैं। 5 आज के लेक्चर में करेंगे, इंशाल्लाह 5 अगले लेक्चर में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? ओके, सो आपका जो नेक्स्ट चीज दी हुई है दैट इज क्या दिया है आपके पास? सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट जो है आपके पास, सेकंड पार्ट में आपके पास दिया हुआ है ए है 7 आपका, ए इज इक्वल टू 7 एंड आफ्टर दैट आपके पास ए 13 35। ए 13 है आपका 35। ए 13 कितना है आपका? 35। ओके, नेक्स्ट चीज जो आपके पास दी हुई है दैट इज डी। बस दो ही चीजें हैं, एंड डी आपने फाइंड करना है। डी तो आपने फाइंड करना है एंड उसके बाद तीसरी एक और चीज फाइंड करनी, एस 13 भी आपने फाइंड करना है। ये चीजें आपने फाइंड करनी है। चलिए जी, सोल्यूशन शुरू करते हैं हम। हमारा सोल्यूशन यहाँ से शुरू होगा जब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। देखिए जी, ओके, क्या है आपका? ए दिया हुआ है ना, कितना है? 7 एंड ए 13 दिया हुआ है आपका 35। हम यूज करेंगे, आप जानते हैं ए 13 का फॉर्मूला क्या है? ए 13 इज इक्वल टू ए प्लस 12 डी। ए प्लस 12 डी। अब ए 13 दिया हुआ है, कितना है? 35, उसकी जगह यूज करेंगे। एंड ए भी आपके पास दिया है, ए है 7 प्लस 12 डी, ठीक है ना? अब देखिएगा ये क्या होगा? 35 माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 12 डी। 35 माइनस 7 कितना होता है आपके पास? दैट इज 28। हाँ, 28 होता है इज इक्वल टू 12 डी। अब ये 28 अपॉन 12 इज इक्वल टू हो जाएगा डी। अब ये 4 से डिवाइड होता है, 3 4 जा 12 होता है, 7 4 जा 28। 7 अपॉन 3 आपका क्या आ रहा है? यही है ना, 12 डी। 13 का फॉर्मूला 7 35 माइनस बाकी बचेगा आपका 28 और 7 35, ठीक है। 7 अपॉन 3 आ गया आपका डी। अब हमने क्या फाइंड करना है? डी निकल गया। अब आप क्या फाइंड करेंगे? उसमें S13 फाइंड करेंगे। S13 का फॉर्मूला
S13 का फॉर्मूला क्या है, आप Sn का लगाते हैं, दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये चीज आप फाइंड करेंगे। अब यहाँ हम Sn वो दूसरा शॉर्टकट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि चीजें जो चीजें आपके पास दी हैं उन्हीं का जैसा आपने फॉर्मूला भी यूज करना है। n आप जानते हैं क्या, n कितना है आपके पास, n नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ नहीं दिया है, एस हाँ दिया तो है, वेरी गुड। 13 टर्म्स है आपके पास, 13/2 इंटू 2a, a कितना है आपका, a इज 7 प्लस n-1, n यानी 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है, ये हो गया आपका। चलिए जी आगे क्या करेंगे, यहाँ आएंगे अब, ठीक है ना। ये कितना आ रहा है, 13/2 इंटू 2 7 होता है 14 प्लस यहाँ 14 हो जाएगा ना, ये बनेगा 12, 13 माइनस 1 दैट इज 12, 12 इंटू 7/3 यहाँ करेंगे, 12 इंटू 7/3 है ना, 3 1 3 3 4 12, फिर इस 4 को 7 से देखिए ये बचेगा ना 12, 13 माइनस 1 करें, बाकी कितना बच रहा है आपका 12 बचेगा, 12 इंटू 7/3 ये डिवाइड हो रहा है, 3 1 3 3 4 12, अब 4 को 7 से यहाँ कितना बच रहा है हमारे पास 28 बच रहा है, हम डायरेक्ट 28 लिख रहे हैं। 13/2 इंटू आ जाएगा 14 और 28 कितना होता है, 32 और 10 42 42, इसको करेंगे से ये आएगा 21। अब करेंगे आप 21 और 13 को मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, 3 1 3 3 2 6 1 1 1 1 2 2 3 7 और 2, आपका आंसर जो आ रहा है 273 आ रहा है। सम ऑफ n टर्म्स यानी सम ऑफ 13 टर्म्स जो आ रहा है आपके पास दैट इज 273। काफी आसान है, कोई डिफिकल्टी इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। ओके सो लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, चलिए जी थर्ड पार्ट हमारे पास इसका जो है इट इज क्या है आपका थर्ड पार्ट, कहता है a12 इज इक्वल टू 37, a12 है आपका 37, a12 है आपका 37, d है आपका 3, d है आपका 3 एंड साथ में दिया हुआ है बस दो ही चीजें फिर से हैं, आपने a फाइंड करना है, एक तो a फाइंड करना है एंड दूसरा फाइंड करना है आपने S12। चलिए जी वहां की चीजें नहीं, वहां d फाइंड करना था, ये चीज फाइंड करनी है। a12 दिया हुआ है, अब देखिए जो चीज आपके पास दी है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे जब आप सोल्यूशन शुरू करेंगे ना, देखिए हमारे पास a12 दिया है, यही काम आएगा आपका, क्योंकि हमें a भी मालूम होने से d मालूम है ना, a तो हर हाल में मालूम होना चाहिए। देखिए हर जगह आपका a लगता है, पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला लगाया था a प्लस an, वहां भी a लगा, यहाँ भी a लगता है, हर जगह आपका a लगता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपका स्टेप होता है, जस्ट गो ऑन टू फाइंड आउट द a फाइंड कीजिएगा हमेशा। हम लिखेंगे a क्या है आपका फॉर्मूला, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, नहीं हाँ फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन हमारे पास 12 दिया है, a12 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 11 d, a12 कितना है 37 इज इक्वल टू a कितना है नहीं है 11 इंटू d कितना है आपका 3। चलिए जी 37 माइनस हो जाएगा 33 इज इक्वल टू a। अब 33 कहाँ से होगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई होना, तो 11 3 था 33, उस 33 को इधर करेंगे हम ट्रांसफर, तो ट्रांसपोज वो हो जाएगा -33 इज इक्वल टू a। तो a निकलेगा आपके पास कितना, 33 में से 37 में से 33 a निकलेगा आपका 4, a निकला ना 4, a निकला 4। अब S12 फाइंड करना है, S12 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये चीज। अब यहाँ से आगे चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट S12। आप S12 खुद फाइंड करेंगे, क्योंकि n की जगह आप 12 डालेंगे, n की जगह 12 डालेंगे, a भी दिया हुआ है, n की जगह फिर से 12 एंड d भी दिया हुआ है कितना 3। आप यहाँ से आगे आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। मैं करने जा रहा हूँ इसका फोर्थ वन पार्ट। अब आसान है ना, क्योंकि चीजें जो जहां मुझे लगेगा कि आई हैव टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन, वहां मैं खुद कंप्लीट पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूंगा। जहां मुझे लगता है कि नहीं आप खुद फाइंड कर सकते हैं, तो वहां मैं रुक जाऊंगा, वहां आपको ही बोलूंगा कि आप फाइंड करेंगे। आपका IV पार्ट है, आपका जो IV पार्ट है इट सेज A3 है, A3 है ना, हाँ A3 15, A3 है आपका 15। उसके बाद क्या दिया है आपके, A3 अगर दिया है 15, S10 है 125, S10 है आपका 125, S10 125, D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। एक तो D फाइंड करना है और आपका A10 भी आपने फाइंड करना है, ये चीज आपने फाइंड करनी। चलिए जी सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। आपका जो सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन में हमारे पास क्या क्या है, आप देखिए A13 दिया हुआ है ना, कितना A3 है, 13 नहीं है सॉरी, A3 है आपका, A3 दिया हुआ 15 एंड साथ में S10 दिया हुआ है। चलिए जी A3 का ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, A3 का फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे। एक तो D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। चलिए जी
हम लिखेंगे A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A प्लस 2D। A3 कितना है आपका? A3 है आपका 15 इज इक्वल टू A एज इट इज प्लस 2D D भी नहीं मालूम है, 2D लिख देंगे हम। ठीक है, ये हो गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई ना आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद जो दूसरी चीज है आपके पास यहाँ जो दिया है, हम यूज करेंगे S10 का फॉर्मूला। चलिए जी, S10 इज इक्वल टू, क्योंकि A10 भी नहीं दिया हुआ है, D भी नहीं, हम लिखेंगे S10 का फॉर्मूला। S10 का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? अगर A10 का फॉर्मूला लिखते हैं, A10 का फॉर्मूला क्या होगा आपका? A प्लस 9D, सब्ट्रैक्ट करेंगे, A प्लस 9D आपका नहीं दिया हुआ है। चलिए जी, S10 दिया है, हम लिखेंगे S10 का फॉर्मूला होगा आपका n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है आपका फॉर्मूला। चलिए जी, S10 n/2, S10 की जगह 125, n/2। अब देखिए n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ दिया है 10, हम लिखेंगे 10/2 इंटू 2A, इंटू है आपका 2A। अब 2 एज इट इज, A भी एज इट इज क्योंकि नहीं दिया है, अंदर हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी, ये चीज ऑलरेडी अवेलेबल है। करेंगे 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 2A प्लस 9D हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ रहा है। चलिए जी, अब क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई, इस 5 को इधर लाएंगे, 125/5 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। अब यहाँ से इक्वेशन बनेगी, ये हो जाएगा 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। बनी ना दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे सबट्रैक्ट या करेंगे ऐड, वहां से होगा फाइंड आपका A या तो होगा D। A और D फाइंड होने के बाद अगर D होता है तो वो तो काफी अच्छी बात है, वहां देखिए D निकालना है, हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करने से होगा क्या? सब्ट्रैक्ट करने से आपका होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ 2A है, यहाँ है आपका A। हम करेंगे इस x को मल्टीप्लाई, इस वाली इक्वेशन को हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, आपको अगर याद हो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 2 से। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि यहाँ A के साथ क्या है आपका? A के साथ A का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ A का कोफिशिएंट 2 है, हम इस 1 को भी बना दे 2। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड, फिर हम करेंगे इनको इलिमिनेट। पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड, फिर हम इनको कर देंगे इलिमिनेट। चलिए जी, इसको करेंगे आप, क्या है आपका 2 इंटू 15 है आपका इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस 2D। ये हो जाएगा आगे होके 30 इज इक्वल टू 2A प्लस 4D। हो गई ना थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन अब हम क्या करेंगे, यही बनेगा ना 30 30 30 30 30 2A प्लस 4D। ठीक है, अब हम करेंगे इनको सबट्रैक्टिंग। चलिए जी, काफी इजी है आपका, सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड। सेकंड को आप थर्ड से सबट्रैक्ट करो। थर्ड क्या है आपका, लिखो जी 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30। एंड सेकंड क्या है आपका? सेकंड यहाँ है 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। करो सबट्रैक्ट, ये खत्म, माइनस 5D इज इक्वल टू 5। यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा। ओके, D इज इक्वल टू 5 अपान माइनस D इज इक्वल टू 5 अपान 5, D इज इक्वल टू -1। D निकला ना -1, वेरी गुड, D जो हमें चाहिए था, D -1 हो गया। अब D से हम क्या करेंगे, D से आप निकालेंगे A। अब वो A यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, मर्जी है आपकी, जहाँ जहाँ से आप निकालना चाहें। वो D इज इक्वल टू -1 इन सेकंड में आप डालो, सेकंड क्या है, ये है ना 2 इंटू A प्लस 9 इंटू -1 इज इक्वल टू 25। चलो जी, 2A इज इक्वल टू, ये बनेगा 25 प्लस 9। अब समझे यहाँ चीज को, डायरेक्ट कर दिया, 9 को होगा 1 से आएगा -9, उस -9 को ले जाएंगे हम उधर RHS में, वो बनेगा +9, यही कर दिया हम। A इज इक्वल टू, ये कितना बनता है 25 और 9 होता है आपका 34 अपान 2। A निकला आपका 17, A निकला आपका 17, A निकला ना 17। अब देखिए A अगर 17 निकाला मैंने, टेल मी कि अब आप आसानी से, कांट यू फाइंड A10? क्या आप A10 फाइंड नहीं कर सकते? अगर मैंने A फाइंड किया, क्योंकि A10 का फॉर्मूला क्या है, A10 का फॉर्मूला है A प्लस 9D, डाल दीजिएगा। A भी दिया हुआ है, A कहाँ गया, ये है, D भी दिया हुआ, कितना है -1, A10 निकल गया। एंड आई होप कि यू कैन सॉल्व इट, यू कैन फाइंड आउट A10। आप A10 खुद फाइंड करेंगे एंड करना होगा आपको, ठीक है ना, सो दैट कि आपको भी प्रैक्टिस हो
जाए। काफी आसान चीज, उतनी डिफिकल्ट चीजें मुझे दिखने में नहीं आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, नाउ फाइनली वी हैव पार्ट नंबर 5th। In part number 5 says D is 5. D is 5. D अगर 5 है आपके पास, S9 75 है। S9 है आपका 75। S9 is 75। A और A9 फाइंड करना है। एक तो आपने A फाइंड करना है, दूसरा A9 भी फाइंड करना है। A9 भी फाइंड करना है। चलिए जी शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। सोल्यूशन आपका शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा? S9 दिया हुआ है और D दिया है। चलिए जी S9 हम लिखेंगे Sn का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। ये चीज हम यूज करेंगे। यहां से आपका Sn दिया है ना, Sn यानी S9 है आपका। S9 की जगह S9 का आप फॉर्मूला डालो। S9 का फॉर्मूला क्या होगा? 9/2 S9 दिया हुआ ना इंटू 2a, a नहीं मालूम, प्लस n-1, n फिर से 9-1 इंटू D अगर फिर से, हाँ D वेरी गुड 5 है आपका, ठीक है। S9 कितना है आपका? 75 एंड इज इक्वल टू 9/2। अब S9 दिया है ना, क्योंकि आपने लिखा S9 इज इक्वल टू S9 दिया है, S9 का भी फॉर्मूला यही है आपके पास, तो आप लिखेंगे 9/2 इंटू 2a प्लस यहाँ बचेगा 8, 9-1 कितना होता है आपके पास? 8 होता है ना, 8 5 40 आ रहा है यहाँ पे। ओके फाइनली क्या होगा आपका? 40 होता है ना। 75 इज इक्वल टू 9/2। 9/2 को आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, इंटू 2 कॉमन ले लीजिएगा, अंदर बचेगा a प्लस 20 बचेगा ना। 2 इंटू a 2 इंटू 20 हो गया आपका 40। 2 और 2 हो गया आपका कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल हो गया ना। आपका क्या बचा? 75 इज इक्वल टू 75 इज इक्वल टू बचेगा आपका 9a प्लस 20, या 75/9 इज इक्वल टू a प्लस 20। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये मान के चलते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या किया मैंने, देखिए 9 था यहाँ पे, मल्टीप्लाई में था, आपने इसको लाया इधर डिवाइड में गया। अगर नहीं करते हैं वैसा आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। 9 को a से आएगा 9a, 9 को 20 से तब भी वही प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया नहीं किया, उसको इधर लाया आपने, 75/9 बना दिया। एंड दूसरी चीज अब जो आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया है अब हमारे पास D जो था आपके पास दिया हुआ है, S9 भी आपके पास दिया हुआ था, 75 था वो भी आपने डाल दिया, S आपने क्या यही चीजें दी हुई थी आपके पास? D5 था, S9 75 था, A आपका फाइंड करना है एंड A9 भी फाइंड करना है। और अरे यार यहाँ से तो A आपका फाइंड होगा ना, इक्वेशन बनाने का कोई फनी नहीं है, यहाँ से A फाइंड होगा ना आपका। वेरी गुड, कैसे फाइंड होगा आपका? हम लिखेंगे 75/9 माइनस 20 इज इक्वल टू ए। चलो जी ये करो जी, मल्टीप्लाई करो, एलसीएम मेथड करो या जो भी करना है। 9 ऊपर बचेगा आपका 75 माइनस 9 20 180 इज इक्वल टू 9 ए इज इक्वल टू ए। अरे ये ए है 9 नहीं है, तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आता है 105/9 इज इक्वल टू ए माइनस 105। ये डिवाइड होता है 9 1 9 9 2 नहीं, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है हमारे पास, प्रॉब्लम हो गया कहीं। क्या प्रॉब्लम हो गया है? 9 था 9/2 था 9/2 हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, 2a n-1 8 5 40 40 40 आ रहा था, 2 कॉमन ले लिया आपने, 2 और 2 कैंसिल हो गया। 75 यहाँ पे आई थिंक यहाँ से कहीं चीज़ें चेंज ना हो जाए। ये आएगा 18a प्लस 180 वो हो जाएगा। फिर यहाँ आके क्या सब्ट्रैक्ट 9 2 नहीं 9 2 कहाँ आएगा, 9a 180 में से करेंगे, 75 माइनस 180 होगा आपका, बाकी बचेगा 100। 75 माइनस 180 कितना बचता है? 180 माइनस 75 भाई इतना ही तो बचेगा, 10 में से 5 के बाकी 5 0 105 ही बचेगा, 105/9 एंड 105/9 आ रहा है आपका ए। 3 से डिवाइड होगा ये, कोई शक नहीं, 3 से डिवाइड होगा से जरा, ठीक है इसको ये डिवाइड कर लेते हैं, ये डिवाइड हो रहा है आपका, ये होगा 3 3 9 3 3 9 3 5 15, ठीक है। ए निकला आपका -35/3,
ए हो गया ना फाइंड। अब आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ से आगे आप जानते हैं, यहाँ से आगे क्वेश्चन में ऊपर देख सकते हैं A9 फाइंड करने को बोला है आपने, क्वेश्चन ने आपको A9। चलो जी A9 फिर से कोई मसला है क्या, नहीं। A9 का फॉर्मूला आपका क्या होगा, A+8D, A+8D होगा ना A9 का फॉर्मूला। अब A कितना है, A अभी फाइंड किया आपने, -35 अपान कितना है 3 + 8 इंटू डी, डी कितना है, डी यस 5 है आपका, डी है आपका 5। चलो जी करो ये A9 है आपका, ठीक है ना। चलिए जी यहाँ क्या होगा, -35 अपान 3 + 8 5 40 इज इक्वल टू, ये आएगा -35 + 120 अपान हो गया आपका 3, अपान हो गया 3, मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा। अब देखो इसको सेपरेट करेंगे, ये कितना बच रहा है आपका -85 शायद, है ना, नहीं 85 अपान 3, सिर्फ 85 अपान 3 ही बच रहा है ना क्या, 120, आप 85 में आपने ऐड किया कितना, 5 हो गया 90, 3 120, ठीक है। A9 आपका निकला कितना है, A9 आपके पास 85 अपान 3। सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स। मैंने आपको कहा था आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं 5 पार्ट, इसमें 10 टोटल पार्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के 5 पार्ट्स जो हैं उनको कवर अप कर लेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर में बस काफ़ी है, इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा एंड मेरी वीडियोस को कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिएगा, ताकि मुझे भी हौसला अफजाई मिलेगी एंड अगले लेक्चर में और इनोवेटिव वे से और क्रिएटिव वे से नई नई वीडियोज़ एंड अच्छी वीडियोज़ आपके सामने लेके आया करूँगा। थैंक यू।